योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24। सिखम में विधान का नवीनकरण। योशुआ ने सिखम में सब इजरायली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इजराइल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इजराइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राचीन काल में तुम लोग के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह फुरात नदी के उस पार निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को नदी के उस पार से बुलाया और सारा कानान देश घुमाया। मैंने उसके वंशजों की संख्या बढ़ाई। मैंने उसे इसहाक को दिया और इसहाक को मैंने याकूब और एसाव को प्रदान किया। मैंने एसाव को सईर का पहाड़ी देश दे दिया, किंतु याकूब और उसके पुत्र मिस्र चले गए। मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को पीड़ित किया। इसके बाद मैं तुम लोगों को निकाला। मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया और तुम लाल समुद्र तक पहुंचे। तब मिस्रियों ने रथों और घोड़ों पर सवार होकर समुद्र तट तुम्हारे पूर्वजों का पीछा किया। जब तुम्हारे पूर्वजों ने प्रभु की दुहाई दी तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच एक घना कोहरा फैला दिया और मिस्रियों पर समुद्र बहा दिया, जिससे वे डूब गए। तुमने अपनी ही आंखों से देखा कि मैंने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या क्या किया। इसके बाद तुम लोग बहुत समय तक मरुभूमि में निवास करते रहे। तब मैं तुमको यार्दन के उस पार रहने वाली अमेरियों के देश ले गया। उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। तुमने उनका देश अपने अधिकार में कर लिया और मैंने तुम्हारे लिए उनका विनाश किया। तब मोआब का राजा सिपोर का पुत्र बालाक इजराइल के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने तुम्हें अभिशाप देने के लिए बौर के पुत्र बिलाम को बुला भेजा, किंतु मैंने बिलाम की बात नहीं मानी और उसे तुम लोगों को आशीर्वाद देना पड़ा। इस प्रकार मैंने तुमको बालाक के हाथ से बचाया। इसके बाद तुम लोग यार्दन पार कर यरीको आए। यरीको के नागरिकों, अमेरियों, परिजियों, कनानियों, हित्तियों, गिरगांशियों, हिवियों और यबूसियों ने तुम्हारा सामना किया, किंतु मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया और इस कारण तुम्हारी तलवार और तुम्हारे धनुष के कारण नहीं, अमेरियों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया, निवास के लिए ऐसे नगर दे दिए जिन्हें तुमने नहीं बनाया और जीवन निर्वाह के लिए ऐसी दाख बारियां और जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वजों फरात नदी के उस पार पर और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमेरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमें कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से, मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी से हमारी रक्षा है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहे
फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब यहोशू ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर यहोशू ने कहा, तब तो अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इज़राइल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने यहोशू को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। यहोशू ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिखम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बालूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, जिससे तुम अपने प्रभु को अस्वीकार नहीं करो। यहोशू का दफन। इसके बाद यहोशू ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र यहोशू का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। वह गाश पर्वत के उत्तर में एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के तिम्नत सेरा में अपने निजी दाएं भाग की मिट्टी में दफनाया गया। यहोशू और उसके बाद जीवित रहने वाले उन नेताओं के जीवन काल तक, जो इस्राएल के लिए प्रभु के द्वारा दिए गए समस्त कार्य जानते थे, इजरायली प्रभु की सेवा करते रहे। यूसुफ की अस्थियां, जिन्हें इजरायली मिस्र से लाए थे, सिखम के उस भूभाग में गाड़ दी गईं, जिससे याकूब ने सिखम के पिता हमोर के पुत्रों से चांदी के 100 सिक्कों से खरीदा था, और जो यूसुफ के वंशजों को दाएं भाग के रूप में प्राप्त। हारून के पुत्र एलाजर की मृत्यु हो गई। वह अपने पुत्र पिनहास के नगर गिबा में, जो उसे एफ्रम के पहाड़ी प्रांत में मिला था, दफना दिया गया।